ओम शांति। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर ब्रह्मा कुमारीज की विशेष प्रस्तुति शिव वरदानों की अमृत वर्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वरदान हमारे कठिन समय में छत्र छाया का काम करते हैं। जिनके पास वरदानों की अमूल्य पूंजी होती है वे सदा खुश रहते, संतुष्ट रहते, उमंग उत्साह में रहते हैं। लेकिन वरदान मांगने से नहीं मिलते हैं, पात्र बनना पड़ता। हम सदा ईश्वर से कहते आए, प्रभु जी हमारे अवगुण चित्त पर नहीं रखो। और भगवान कहता, बच्चे मैं तो तुम्हारे अवगुण चित्त पर नहीं रखता हूँ, तुम भी किसी के अवगुण अपने चित्त पर नहीं धरो। अर्थात परमात्मा की हम बच्चों, हम आत्माओं के प्रति श्रेष्ठ मत श्रीमत है कि सदा गुणग्राही बनो। और जब हम उसकी मत पर चलते हैं तो स्वतः ही उसके वरदानों की वर्षा हमारे ऊपर होती ही रहती है। आज इसी टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे आदरणीय राजयोगिनी गीता दीदी जी के साथ। आप पिछले 60 वर्षों से राजयोग का अभ्यास कर रही हैं। दिल्ली में सिरी फोर्ट सेंटर और ओम शांति रिट्रीट सेंटर की आप डायरेक्टर हैं, संचालिका हैं। आपके अंदर यही विशेषता हमने देखी कि आप सदा दूसरों के गुण ही उठाए, आपने दूसरे के गुणों की महिमा करी और उनके अंदर उमंग उत्साह भरा। तो चलते हैं दीदी के पास और गुणग्राही कैसे बने और कैसे हमारे ऊपर शिव वरदानों की वर्षा सदा होती रहे, इस पर रो रिहान करने। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी स्टोरी सुनते हैं। ये कहानी है एक व्यक्ति की जिसका नाम था गुणीराम। नाम तो गुणीराम, पर काम सदा स्वयं और दूसरों के अवगुणों को देखना। इस कारण वो बहुत दुखी, अशांत और परेशान रहता था। एक बार दुखी गुणीराम अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढने साधु के पास पहुंचा। उसने अपनी मन की सारी व्यथा साधु को सुनाई और उपाय के लिए आग्रह किया। साधु ने कहा, ठीक है बालक, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा, परंतु उसके पूर्व तुम मुझे कोई ऐसा जीव व वस्तु ला कर दो जिसमें कोई गुण नहीं। गुणीराम मान गया और वस्तु ढूंढने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते उसे एक कुत्ता दिखाई दिया। उसे देख गुणीराम सोचने लगा, कुत्ता तो भौंकता है, दूसरों को काटता भी है, अतः ये बहुत अवगुणी है। तभी उसके मन में एक और ख्याल आया, नहीं, कुत्ते तो वफादार होते हैं, मालिक की हर बात मानते हैं, अर्थात आज्ञाकारी भी होते हैं। यह गुण उसके मन को छू गई और वह अपनी खोज में और आगे बढ़ गया। फिर वह हर वस्तु को देखने लगा। उसे कई चीजें दिखी, जैसे पेड़, पंछी, नदी, मछलियाँ, तालाब, लोग आदि आदि। वह सभी को देखता और मन ही मन सोचता, इनमें क्या गुण है। अर्थात अब उसकी नज़र गुणों को ढूंढने में एकाग्र हो गई। अब वह हर चीज में कुछ न कुछ गुण देखने लगा। वह हर वस्तु को देखता, गुण देखता और खोज में आगे बढ़ जाता। अंततः उसे एक झाड़ी दिखी जो कांटों से भरी हुई थी। उसने सोचा, भला इसमें क्या गुण है। तभी उसे एक किसान की याद आई जो अपने खेतों की सुरक्षा के लिए इन्हीं झाड़ियों की मदद से बाड़ी लगाता था, और उसकी खोज वहीं समाप्त हो गई। गुणी राम साधु के पास पहुंचा और उन्हें बताया कि उसे
ना ही कोई वस्तु, ना जीव, ना जंतु, कोई भी ऐसा नहीं मिला जिसमें कोई गुण नहीं। साधु मुस्कुराए और कहा, गुणीराम, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था कि इस पूरे विश्व में ऐसा कोई नहीं जिसमें कोई भी गुण ना हो। बस ज़रूरत है कि हमारे मन में उन गुणों को देखने की नज़र हो। साधु की यह बात गुणीराम के मन को छू गई और वह अपनी ही विशेषताओं की ओर देखने लगा। अब गुणीराम की व्यथा समाप्त हुई और उसका मन जो उदास था वह शांत हो गया। उसने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि वह अब से हमेशा स्वयं और दूसरों के गुणों को देखेगा, कमियों को नहीं। और वह खुशी में नाचने लगा। तो आइए हम भी गुणीराम की तरह ही गुणग्राही बन अपने जीवन में सुख शांति को बढ़ाएं। सबसे पहले हम दीदी से ये जानना चाहेंगे कि शिव जयंती जो इतने वर्षों से भारत में मनाई जाती है, उसके पीछे क्या राज है और शिव परमात्मा से हम कैसे वरदानों की प्राप्ति कर सकते हैं, इस पर हम आदरणीय दीदी जी आपसे जानना चाहेंगे। तो सही रूप में अगर देखा जाए तो परमात्मा शिव, जिसको कल्याणकारी भी कहते हैं, वो हम सब आत्माओं का पिता है। क्योंकि शिव जयंती जो हर साल हम मनाते हैं, लेकिन उसका रहस्य क्या है, क्यों परमात्मा शिव की हम इतनी मान्यता करते हैं। आप देखेंगे हर साल शिव मंदिर भी जाते हैं, उसे फूल चढ़ाते हैं, पानी चढ़ाते हैं, लेकिन इसको जानते नहीं कि शिव परमात्मा कौन है। वैसे तो कहते हैं परमात्मा एक है, वो एक परमात्मा कौन है, वो है शिव निराकार परम पिता परमात्मा, जिसको ज्योति बिंदु भी कहते हैं। उसका रूप है ज्योति बिंदु, बल वो निराकार है, साकार की भेंट में निराकार है, लेकिन उसका अपना रूप जो है वो ज्योति बिंदु है। और परमात्मा को गुणों का सागर कहते हैं, प्रेम का सागर, ज्ञान का सागर, सुख का सागर और सर्वशक्तिवान। तो उस पिता परमात्मा से हमको जो वरदान मिलते हैं, ज्ञान की वर्षा परमात्मा करता है, उसके द्वारा हमको बहुत वरदान मिलते हैं। वो वरदान कौन से हैं, जिसमें हम सबसे पहले लेंगे कि परमात्मा जैसे गुणों का सागर है, तो हम उसके बच्चे हैं, तो हमको भी उन गुणों जैसा सागर बनना है, गुणों को धारण करना है। तो इसीलिए हमको भी उसका सबसे पहला वरदान जो है गुणग्राही बनना है। दीदी ने कितनी सुंदर बातें हमें बताई, शिव जयंती का महत्व भी बताया और परमात्मा से हम कैसे वरदान ले सकते हैं वह भी बताया। आज बात हो रही है गुणग्राही की, दूसरों के गुण देखना। क्यों हम दूसरों के गुण देखें, उससे हमें क्या फ़ायदा होगा। कईयों के मन में कई प्रश्न उठते हैं। अगर हम सबके गुण ही देखते रहेंगे तो कहीं ना कहीं हम जीवन में धोखा खा लेंगे। ऐसे प्रश्न भी हमारे व्यूअर्स के रहते हैं। अगर हम दूसरों के अवगुण की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो वह हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो क्या हमें दूसरों के अवगुण बिल्कुल नहीं देखने चाहिए? हम बात कर रहे हैं गुणग्राही की, लेकिन आज समाज में जब हमको व्यवहार में आना होता है तो कहीं ना कहीं हमको अवगुणों की नॉलेज होनी जरूरी है। प्रश्न तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आज के संसार में जो हम देख रहे हैं यही विशेष बात दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम किसी का अवगुण देखेंगे तो हमारे अंदर भी वो नेचुरली अवगुण आ जाएगा। गुण देखने से ये फ़ायदा है कि कम से कम हम सर्वगुण संपन्न बन जाएंगे, क्योंकि हम जीवन में चाहते हैं कि हमारी जीवन सुखी रहे, शांत रहे। वो गुणों से ही होगी। अगर हम अवगुण ही देखते रहेंगे तो हमारे अंदर उन अवगुणों के कारण दुख अशांति बढ़ता जाएगा। दूसरी बात ये है
कि हम दूसरों का अवगुण क्यों देखते हैं, क्योंकि एक हमारी आदत बनी हुई है। हर एक के ईर्ष्या के कारण हम कईयों के अवगुण देखते हैं और फिर एक दूसरे को सुनाते हैं। तो उससे क्या होता है, फ़ायदा कुछ नहीं और ही नुकसान होता है। इसीलिए उन अवगुणों को ख़त्म करने का ये तरीका नहीं है, लेकिन अगर हम उसको अपनी गुणग्राही की दृष्टि से देखेंगे, उसके लिए शुभ भावना, शुभकामना रखेंगे, तो उसमें भी वो चीज़ बदलेगी, वो भी चेंज हो जाएगा। और अगर हम ईर्ष्या के वश या उसके अवगुणों के वश उसको उसी दृष्टि से देखेंगे, तो उसके अंदर वो चेंज नहीं आ सकती है। इसीलिए यहाँ फिर होता है कि किसी में मोह होता है, मोह के कारण भी हम किसी के अवगुण को दबा देते हैं, छिपा देते हैं। जैसे एक माँ होती है, बच्चे के साथ उसका बहुत प्यार है, अगर बच्चे में कोई अवगुण है या कोई उसके अंदर कमज़ोरी है, तो माँ का तो काम है ना बच्चे को समझाना, सुधारना। अगर वो उसको सुधारेगी नहीं, समझाएगी नहीं, तो बच्चा कैसे चेंज होगा? तो उसके लिए मोहवश अगर वो उसकी चीज़ को दबाती है या छिपाती है, तो वो चीज़ बढ़ती चली जाएगी। इसी प्रकार से अगर हमारे अंदर अवगुण है, अगर हम उनके लिए थोड़ा-सा उनको समझाएँ और अगर उनको सिखाएँगे नहीं, तो उनकी वो चीज़ जो है कभी बदलेगी नहीं। तो गुणग्राही हमको बनना है, जब हम गुणग्राही बनेंगे, तो हमको देखकर दूसरा व्यक्ति भी चेंज हो जाएगा। अगर हम गुणग्राही न बन के उनके अवगुणों को हम भी देखते रहेंगे, तो फिर हम भी धोखा खाएँगे, वो भी धोखा खाएँगे। और गुणवान बनना है कि परमात्मा जो हमारा पिता है, शिव है, वो तो सदा गुणों का सागर है, तो हमको भी मास्टर सागर बनना है। तो मैं तो समझती हूँ कि इस प्रकार से अगर किया जाए, तो मैं उन अवगुणों को सुधार भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं। दीदी ने सत्य कहा कि जब हम दूसरों के अवगुण देखते हैं तो उसमें हमें कोई फायदा नहीं होता है। जब हम दूसरों के गुण देखते हैं उसमें ही हमें फायदा है। जैसे दीदी ने कहा कि एक माँ को हमेशा बच्चे के गुण नजर आते हैं, अवगुण नजर ही नहीं आते हैं, वो उनको इग्नोर करती है। और जिनसे हमारी ईर्ष्या होती है, घृणा होती है, उसके हमें गुण नजर नहीं आते, केवल अवगुण ही नजर आते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि मोहवश जब हम गुण देखते हैं तो वो भी नुकसानकारक है, क्योंकि हम उस अपने बच्चे की, जो भी बच्चा है जिसको हम सुधारना चाहते हैं, हम उसको सुधार नहीं पाते हैं, है ना। जैसे शास्त्रों में दिखाया है कि गंधारी की आंखों पे कौन सी पट्टी बंधी हुई थी, मोह की पट्टी बंधी हुई थी, जिस कारण से उसको अपने पुत्रों में अवगुण नजर ही नहीं आते थे और जिस कारण इतना बड़ा महाभारत युद्ध हो गया। तो ये भी जरूरी है कि हमको जो है अवगुण देखते हुए लेकिन चित्त में नहीं रखने हैं। जहां हमारी ड्यूटी है, अगर टीचर अपने स्टूडेंट की वीकनेस देखना छोड़ देगा, डॉक्टर पेशेंट की बीमारी देखना छोड़ देगा, तो उसका इलाज कैसे करेगा? उसी तरह से हमें अवगुण देखने हैं, लेकिन देखते हुए हमारे अंदर जो भावना होनी चाहिए, जैसे दीदी ने कहा कि हमारे मन में शुभ भावना होनी चाहिए उनको परिवर्तन करने की, ना कि हम उनके अवगुण देखकर हम उनसे घृणा करें, है ना। यूजुअली ये होता है जब हम दूसरे के अवगुण देखते हैं तो हम उन आत्माओं से घृणा करने लग जाते हैं, प्रेम नफरत में बदल जाता है, वो रॉन्ग है। दीदी से हम यही जानना चाहेंगे कि दीदी, शिव जयंती पर जो हम गुणग्राही की बात कह रहे हैं, तो आप क्या संदेश देना चाहेंगी? कैसे हम इस समाज में सुखमय, इस समाज को सुखमय बनाएं, कैसे परिवर्तन करें और हम क्या सहयोग दें जो विश्व में सुख शांति हो जाए? आप सभी भाई बहनों ने ये बातें सुनी है और सुन भी रहे हैं। तो शिव जयंती पर हम सभी बच्चे जो परमात्मा के बच्चे हैं, आत्माएं हैं, हम ही सभी अगर अपने अंदर ये मोहवश या ईर्ष्यावश किसी के अवगुण देखते रहेंगे, तो हम गुणवान नहीं बन सकते हैं। अगर हम चाहते हैं
कि अपने आप को गुणवान बनाना है, तो गुणवान बनाने के लिए हर एक के प्रति हम शुभ भावना, शुभकामना रखें। और आप कहेंगे कि उनको कैसे धारण करें, उसके लिए शक्ति चाहिए। अब परमात्मा सर्वशक्तिवान है। अगर सर्वशक्तिवान परमात्मा के साथ हम योग लगाएंगे, उस योग के द्वारा हम उस परमात्मा से शक्ति लेके और इस चीज़ों को धारण कर सकते हैं। योग का मतलब क्या है? योग का मतलब है आत्मा का परमात्मा के साथ संबंध जोड़ना, यानी याद करना। मन से हम याद तो करते हैं, लेकिन फिर भी आप देखेंगे हमारा मन नहीं लगता है, क्योंकि हमारा उस पिता के साथ वो संबंध नहीं है। जहाँ संबंध होता है वहीं याद होती है, वहीं स्नेह होता है। तो इस प्रकार से अगर परमात्मा से हम शक्ति लेकर अपने को शक्तिशाली बनाएं, तभी हम दूसरी आत्माओं को भी अवगुणों से छुड़ा सकते हैं और अपने आप को भी गुणवान बना सकते हैं। तो हम लोगों को ये जीवन में सोचना चाहिए कि जब मुझे गुण ग्राहक बनना है और गुणों की धारणा करनी है, तब हमारी जीवन में सुख शांति आ सकती है। तो शिव जयंती के उत्सव पर आप सभी भाई बहनों ने सुना, और शिव जयंती के उत्सव पर आप सभी भाई बहनों को ये संदेश देते हैं कि आप सभी भी इन बातों को समझेंगे, सुनेंगे और प्रैक्टिकल जीवन में अगर धारण करके देखेंगे, तो आपकी जीवन जो है वो बहुत सुखी शांत हो जाएगी। और परमात्मा जो हम सब आत्माओं का पिता है, वो इस समय सृष्टि पर अवतरण हुए हैं, जिसे के याद में हम शिव जयंती मनाते हैं। तो इसीलिए परमात्मा के लिए कहा भी जाता है कि यदा यदा धर्मस्य गिलानि। तो परमात्मा कब आता है सृष्टि पर? जब अति धर्म गिलानी होती है। तो अभी का जो समय चल रहा है वही समय है। अब परमात्मा आए हैं और वो आकर के नई सृष्टि की स्थापना करते हैं। तो इसीलिए नई सृष्टि की स्थापना को जहाँ स्वर्ग होगा, जहाँ हर मनुष्य सुखी है, शांत है, और वहाँ पर किसी दुख का नाम निशान नहीं है, अवगुण का नहीं है, और हमको भी अपने जीवन में सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण, निर्विकारी बनना है। तो मैं समझती हूँ कि औरों के अवगुणों को न देख करके हम सदा गुणग्राही बने, क्योंकि परमात्मा हमारे को वरदान दे रहे हैं, और उन वरदानों को अगर जीवन में हम धारण करेंगे, तो ज़रूर हम जीवन में गुण धारण करके अपने जीवन को सुखी और शांतमय बना सकते हैं। तो ये विशेष आप सभी को भी आज के शिवरात्रि के उत्सव में, शिव जयंती के उत्सव में आप सभी को भी ये प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम सभी भी कभी किसी का अवगुण नहीं देखेंगे, लेकिन हर एक से गुण उठा के अपने जीवन में सुख शांति को धारण करेंगे, और गुणों से संपन्न बन के उस नई दुनिया के लिए हम भी मददगार बनेंगे। दीदी ने हमें बताया कि कैसे परमात्मा आए हैं और एक ऐसी सुंदर दुनिया की स्थापना करने कि जहाँ पर सब मनुष्य देवतुल्य है, अर्थात सर्वगुण संपन्न है। अगर हम अपने अंदर दिल में झांकें तो हम क्या चाहते हैं? हम यही तो चाहते हैं कि एक ऐसा समाज जहाँ सब गुणवान हो, सर्वगुण संपन्न हो, जहाँ प्रेम हो, जहाँ मधुरता हो, जहाँ प्रसन्नता हो, इतने सुंदर गुणों का गुलदस्ता हो। ऐसा सुंदर समाज बनाने परमात्मा आए हैं। यही तो शिव जयंती है। सच्चे मानने में शिव जयंती माना ही परमात्मा का दिव्य अवतरण। लेकिन परमात्मा क्यों आते हैं? नई दुनिया, स्वर्ग की स्थापना करने। दुनिया तो यही है, जब मनुष्य के अंदर गुण है तो वो देवता कहलाते हैं, और जब मनुष्य के अंदर अवगुण होते हैं तो वह असुर, शूद्र कहलाते हैं। इसलिए भाइयों और बहनों, हमें इस विशेष कार्य में जो परमात्मा विश्व परिवर्तन का कार्य कर रहे हैं, अगर हम अपनी ये एक उंगली दें गुणग्राही बनने, तो हम समझते हैं कि भारत को सुखमय संसार, स्वर्ग बनने में कोई देरी नहीं है। जब एक छोटी सी अगरबत्ती पूरे कमरे को सुगंधमय कर देती है, तो क्या हम अपने गुणों से इस समाज को परिवर्तन नहीं कर सकते?
जब एक गुलाब का फूल कीचड़ में, गोबर में भी खिल सकता है, तो क्या हम हमारे आसपास जो अवगुणी मनुष्य हैं उनके साथ रहते हुए भी हम गुणग्राही नहीं बन सकते? आपने इतने सुंदर विचार हमारे साथ शेयर करे, अपना अनुभव हमारे साथ शेयर किया, ज्ञान रतन हमारे साथ शेयर करे, शिव जयंती का महत्व बताया। दीदी, हम आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करते हैं और आप सब व्यूअर्स का भी बहुत बहुत थैंक्स जो आपने ज्वाइन किया। ओम शांति। ओम शांति। कुछ क्षण साइलेंस में बैठ इस विशेष गुणग्राही का अनुभव करते हैं। अपना ध्यान सब बातों से समेटकर स्वयं को रिलैक्स करें, अंतर्मुखी हो जाएं, मस्तक के बीच भ्रिकुटी पर अपना ध्यान एकाग्र करें और स्वयं के सत्य स्वरूप को रियलाइज करें, मैं कौन हूँ। इस 5 तत्वों के शरीर में सब कुछ सोचने, समझने, महसूस करने वाली मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। मैं आत्मा अति सूक्ष्म दिव्य प्रकाश पुंज, एक पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। बुद्धि के नेत्र से स्वयं के सत्य स्वरूप को महसूस करें। मैं शांत स्वरूप हूँ। शांति की वाइब्रेशंस मेरे भीतर, मेरे चारों ओर फैलती जा रही हैं। मेरी इंद्रियां भी शांत, मन भी शांत, चित्त भी शांत होता जा रहा है। अब अपना ध्यान इस 5 तत्वों की दुनिया से पार, सूर्य, चांद, ग्रहों से पार, ब्रह्मलोकवासी परम पिता परमात्मा पर एकाग्र करें। ज्योति स्वरूप निराकार परमात्मा सर्व गुणों और शक्ति संपन्न है, सर्वशक्तिवान, सर्व गुणों के भंडार परमात्मा से शांति और शक्ति की वाइब्रेशंस मेरे अंदर समा रही हैं। ईश्वर की लाइट और माइट मुझ आत्मा को भी गुणों और शक्तियों से संपन्न कर रही है। जैसे परमात्मा सर्व आत्माओं के कल्याणकारी है, मैं उनकी संतान शुभ भावना, शुभ कामना, कल्याण की भावना से भरपूर हूँ। मेरे अंदर हर एक आत्मा के प्रति हर परिस्थिति में प्योर और पॉजिटिव फीलिंग्स रखने की शक्ति है। हर एक के प्रति कल्याण की शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना मेरे अंदर जागृत होती